हमने पढ़ा स्ट्रेस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डिफ्लेक्शन और स्टिफनेस के बारे में। ठीक है, तो ये पेज नंबर 3, डिफ्लेक्शन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ सर्कुलर वायर। अब इसमें लेंथ की बात आए तो लेंथ इसकी 2 हो सकती है। तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग की बात करें तो लेंथ ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगी, ये अपनी लेंथ ऑफ स्प्रिंग है भाई, यहाँ से स्केल से मेजर किया यहाँ तक, वो तो क्या हो जाएगी लेंथ ऑफ स्प्रिंग। लेकिन लेंथ ऑफ वायर की बात करें तो इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके जो वायर रहेगा, वायर की जो लेंथ रहेगी वो क्या रहेगी, लेंथ ऑफ वायर। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ स्प्रिंग। लेंथ ऑफ स्प्रिंग में क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे ये डी है, अगर इसको कंप्रेस है, फुली कंप्रेस है तो 1 डी स्मॉल डी, 2 स्मॉल डी, 3 स्मॉल डी, 4 स्मॉल डी, तो क्या करेंगे एन इंटू स्मॉल डी। ठीक है, उसके अलावा इसमें ऐड और हो जाएगा जो इसमें गैप रहता है। ठीक है, बुक में फॉर्मूले दे रखे रहते हैं उसी के हिसाब से। उसके बाद है लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर के लिए क्या करेंगे, अगर इसका एक जो सब टर्न है उसकी हम वैल्यू निकाल लिया, जैसे कि एक टर्न की वैल्यू क्या रहेगी, ये क्या है सर्कुलर ही तो है, सर्कुलर में क्या रहेगा 2 पाई आर, तो एक टर्न की वैल्यू क्या रहेगी 2 पाई आर। नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, 1 टर्न, 2 टर्न, 3, 4, तो उनको नंबर ऑफ टर्न से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या रहेंगे वो स्मॉल 2 पाई आर। अब यहाँ पे 2 पाई आर के लिए स्मॉल आर आएगा कैपिटल आर आएगा, इसका भी ध्यान रखना है, कैपिटल आर आएगा, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, ये आर ले रहे हैं, ये सर्कुलर ले रहे हैं, तो इस सर्कुलर के लिए आर की वैल्यू क्या रहेगी कैपिटल। जबकि वायर की बात करते तो किसकी, जबकि लेंथ ऑफ वायर निकाल रहे हैं लेकिन उसमें आर की वैल्यू कौन सी आएगी, ये, तो यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल आर। तो जो भी गलतियाँ हैं वो यहीं पे कर ले, एग्जाम में ना करें, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैपिटल आर। थीटा क्या है, एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ वायर। अब कई बच्चे समझेंगे कि ये जो थीटा बन रहा है वो तो रहेगा एल्फा, ये जो बनेगा वो तो बनेगा एल्फा। ठीक है, और थीटा बनेगा जैसे कि ये था, इसको हमने क्या किया ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने पे कितनी ट्विस्ट हो गई, जैसे इसको यहाँ से अगर हम ट्विस्ट कर रहे हैं, इसको इस तरफ से पकड़ा और इस तरफ से, दोनों को इसको घुमा रहे हैं, तो इधर से फिक्स रहेगा कितना घूम सकता है, वो जो थीटा बनता है वही कहलाएगा यहाँ पे एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ वायर व्हेन एक्टेड अपॉन बाय द टॉर्क। जब इस पे हम ऐसे टॉर्क करेंगे दोनों तरफ से फिक्स करके तो कितना ट्विस्ट करेगा। ठीक है, तो एंगल डिफ्लेक्शन, ये एक्सियल डिफ्लेक्शन मतलब एक्सियल कितना आगे बढ़ जाएगा, तो पहले सर्कुलर में था, बाद में क्या हो गया ये स्ट्रेट हो गया, थोड़ा बहुत तो हुआ है, जितना भी हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब हम किसी भी परिधि रहेगी, जैसे सर्कुलर है, उसकी परिधि का 2 पाई आर होता है, मतलब उसमें थीटा की वैल्यू कितनी है 360, पाई को 180 लिखते हैं, तो 180 मल्टीप्लाई 2 तो 360 हो गया, इंटू आर। जब हम इसको ओनली थीटा ही खोलेंगे या थीटा ही इसको खींच रहे हैं तो ओनली थीटा ही इसमें आ रहा है, तो उसमें क्या रह जाएगा 360 इंटू आर। ठीक है, तो अब इस पे क्या रहेगा कि कैपिटल आर रहेगा, कैपिटल D/2 रहेगा, क्योंकि ये इसमें सर्कुलर में आ रहा है। ठीक है, उसी से इसका स्ट्रेट हो रहा है, उसी से स्ट्रेट हो रहा है। तो अब हम यहाँ ये ध्यान रखना है कहाँ पे कैपिटल डी और कहाँ पे स्मॉल डी। तो 2 कंडीशन है अपने पास, एक तो जहाँ हम मोमेंट ले रहे हैं, क्योंकि मोमेंट इसके एक्सिस के अबाउट लेंगे वहाँ पे हम कैपिटल डी का यूज करेंगे, और दूसरा यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग का जब निकालेंगे उस टाइम भी थीटा इंटू D/2 करेंगे। 2 जगह ऐसी है जहाँ कैपिटल डी का यूज रहेगा और हर जगह किसका यूज होएगा स्मॉल डी का। कोई इक्वेशन लगाएं कहीं लगाएं, हर जगह किसका यूज करेंगे स्मॉल डी का। ठीक है, वी यूज दैट ओरिजिनल इक्वेशन विल बी टोर्जन T/J टाउ अपॉन आर जी थीटा अपॉन एल। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि अपने पास जी क्या है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा क्या है जो हम निकाल रहे हैं, एल क्या चीज़ है लेंथ ऑफ
वायर, लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि वायर को ही हम वायर पे ही लगा रहे हैं ना टॉर्जन इक्वेशन, तो वायर को ही हम ये लेंथ लेंगे, ठीक है। और टाउ क्या है, ये टी है, टी टॉर्क है और जे अपना पोलर मोमेंट है। इतना तो सबको पता ही है यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, क्या आ जाएगी, कैपिटल टी इंटू एल अपॉन ये जी नीचे चला जाएगा, पहले इस जे की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 32 डी की पावर 4 इंटू जी, ठीक है। बस यहाँ पे इस टी की जगह क्या रख देंगे, डब्लू इंटू यहाँ से डब्लू इंटू डी बाई टू, डब्लू इंटू डी बाई टू। एल की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई ये रहा, टू पाई ये यहाँ पे 2 पाई आर, जो थीटा इंटू आर ले रहे हैं ना, वो 2 पाई स्मॉल आर रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जा रहा है वायर का, वायर ओनली वायर में कितना ये एंगल ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल डी है और यहाँ पे स्मॉल आर है, ठीक है। अगर कैपिटल डी बाई टू मतलब यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ पे स्मॉल आर है, ठीक है। ये तो किसके लिए, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए, और ये किसकी, लेंथ के लिए। तो लेंथ के लिए ये फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जो लेंथ के लिए ये जो है ना, ये टी इंटू एल पाई बाई 32 डी की पावर 4 इंटू जी, ये किसकी, थीटा की वैल्यू आ गई। तो थीटा बराबर टी की जगह डब्ल्यू इंटू डी बाई टू, एल की जगह 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे कैपिटल आर और इंटू में क्या कर देंगे, एन कर देंगे, ठीक। डिवाइड बाई पाई बाई 32 इंटू स्मॉल डी की पावर 4 इंटू जी। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो r इंटू 2 डी बन गया, कैपिटल डी, तो ये w बन गया और d स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये 2r d बन गया, ये d, तो 2r हो गया। इस पाई से ये पाई कट गया, इंटू n, इंटू में इस 2 को हम नीचे लिया, ये 32 ऊपर चल गया, तो ये बन जाएगा 16, ठीक है। और d की पावर 4 इंटू जी। इस थीटा की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पे, किसके लिए, डिफ्लेक्शन के लिए। तो w इंटू टी स्क्वायर इंटू एन इंटू 16 डिवाइड बाई डी की पावर 4 इंटू जी, कैपिटल डी बाई 2, कैपिटल डी से कैपिटल डी कट गया, मतलब वो डी की पावर 3 हो गया, इंटू एन इंटू 16 और ये हो गया डी की पावर 4 इंटू जी इंटू 2। तो ये लास्ट में आ गया 8 बन गया ये, क्यों 16 में 2 का भाग चल गया। 8 इंटू डब्लू इंटू 3 इंटू एन अपॉन जी डी की पावर 4। अब कैपिटल डी अपॉन डी हमने पढ़ा था सी, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लिख देंगे, 8 डब्लू सी की पावर 3 इंटू एन, अभी भी नीचे एक डी तो रहेगी। ये किसकी वैल्यू आ गई, डिफ्लेक्शन। तो अभी तक हमने डिफ्लेक्शन निकाल लिया और स्ट्रेस निकाल ली। अब है स्टिफनेस। स्टिफनेस होता है लोड अपॉन डिफ्लेक्शन, तो डब्लू अपॉन डिफ्लेक्शन, तो W ऊपर रख देंगे, डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है, 8 डब्लू सी की पावर 3 इंटू एन, ऊपर चला जाएगा G इंटू डी, तो W से W कट गया, तो G इंटू डी 8c क्यूब इन, ठीक है, जैसा कि ये। तो K की वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये रही और टाउ की वैल्यू जो हमने निकाली।
तो अब मैं स्टार्टिंग से दोबारा से बता रहा हूँ इसमें कि सबसे पहले हमने स्प्रिंग लिया, तो स्प्रिंग में कैपिटल डी और स्मॉल डी का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो ये तो है कैपिटल डी और ये है स्मॉल डी। जहाँ भी हम कोई भी इक्वेशन लिखाएंगे, टॉर्जन इक्वेशन लगाएंगे, तो वहाँ पे क्या रखेंगे, डी की वैल्यू स्मॉल डी। कहीं भी मोमेंट लेंगे, ठीक है, एक तो मोमेंट की जगह और दूसरा कहाँ, जब इसमें दो जगह हमने कैपिटल डी, एक तो मोमेंट के लिए और दूसरा एक्सियल डिफ्लेक्शन, वहाँ क्या रखा है कैपिटल, और हर जगह कहाँ रखा है स्मॉल डी। एक लेंथ का थोड़ा ध्यान रखना है, लेंथ वायर की लिए लेना है या स्प्रिंग के लिए। तो जहाँ हम इक्वेशन में एल ले रहे हैं, एल की जगह वायर की लेंथ लेनी है, ना कि स्प्रिंग की लेंथ। तो वायर की लेंथ के लिए कैसे निकाला था, मैंने बताया ही था कि वायर है तो एक सर्किल कितना बनाएगा 2πr, तो जितने सर्किल में उसकी लेंथ है इंटू n कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो इसमें मैंने 3 पेज पढ़ाए थे। फर्स्ट ये था, सेकंड और थर्ड, 3 पेज पढ़ाए। ठीक है, ये था सेकंड पेज और ये थर्ड पेज। ठीक है, और ये अपनी स्प्रिंग है।